जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ इंटीग्रेशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th फिजिक्स। जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, हर एक ऑपरेशन का क्या होता है, एक इन्वर्स ऑपरेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें प्लस, तो प्लस का इन्वर्स ऑपरेशन क्या होता है, माइनस। तो ऐसे हमारा जो डिवीज़न होता है उसका इन्वर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन, या हम बोलें मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है डिवीज़न। सिमिलरली कहीं पे आप ग्रेटर देन यूज़ करते हैं तो उसके इन्वर्स में हम यूज़ करते हैं लेस देन। तो फंक्शन का स्क्वायर का जो इन्वर्स होता है वो होता है स्क्वायर रूट। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन का जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे कि डिफरेंशिएशन का एको नाम है डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन का भी एको नाम जिसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन होता क्या है ना, जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करना हो ना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये साइन होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। फिर आप देखेंगे ये फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये वो फंक्शन है इसको हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एक्स इज़ द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ। कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डेस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x²। जब मैं फंक्शन जो है इसको चेंज कर देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ प्लस 4, तो यहाँ पे एफ डेस ऑफ एक्स कितना आएगा, ये आएगा अगेन मेरा 3x², और जो 4 का डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, 0। सिमिलरली मैंने अब देखेंगे हर डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 0। तो देखेंगे आप, इसीलिए हम जो अब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, एफ डेस ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो क्या आएगा, ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये जो सी है ये क्या है, हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस 1, और मैं आपसे पूछूं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, एफ डेस ऑफ एक्स करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1। क्या आ जाएगा, ये n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर n। अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन लिखा है एफ डेस ऑफ एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू n प्लस 1 एक्स का पावर n। अब क्या करिए आप, ये जो आपका dx लिखा हुआ है इसको आप कहाँ ले जाएं, उस तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ dy इज इक्वल्स टू n प्लस 1 एक्स का पावर n इंटू dx। और क्या करिए आप, ये जो y है यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि y क्या है, f ऑफ x। ये जो f ऑफ x है यही मेरा y है, तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ d ऑफ x का पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर n dx। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ साइन यूज़ कर लीजिए इंटीग्रेशन का। तो जब आप ये यूज़ करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को पहले लिख देता हूँ, और ये जो n प्लस 1 है यहाँ से ये मल्टीपल में है तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, डिवीज़न में। तो मैं लिख देता हूँ एक्स का पावर n dx का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये d के अंदर पूरा टर्म है तो इसको हम क्या करेंगे, बाहर लेके आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n प्लस 1, और यहाँ पे जो n प्लस 1 ऊपर था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे n प्लस 1। और आपको पता है कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हमको हमेशा क्या यूज़ करना है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं c। तो आइए कुछ और इंटीग्रेशन के हम फॉर्मूले देखते हैं। तो जैसे हमने अभी x की पावर n के लिए ड्राइव किया, वैसे ही हम इन सब फॉर्मूले के लिए ड्राइव कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, दैट इज़ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज़ एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और यहाँ पर जो c है इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है कि x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे -1 होता है तो ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर सिंपली आपको dx का इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें क्या होगा, आगे आप देखेंगे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, एक ही होता है, तो 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x और प्लस c। क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
सिमिलरली अगर आपको करना हो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको पता है कि साइन एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन में आता है, तो हमको पता है कोस एक्स के डिफ्रेंसिएशन में माइनस साइन एक्स आता है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स कितना आता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, कोस एक्स प्लस सी। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो साइन होगा वो हम लगाएंगे माइनस का। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस ए एक्स प्लस बी बाई ए। तो अगर मान लीजिए इसी को हम चेन रूल से करते तो भी यहाँ पे पता कर सकते थे हम। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी भी लिख देता हूँ साथ में मैं। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो हम करेंगे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का करेंगे तो ए आ जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली जब हमको इसका एंटी डेरिवेटिव लेना होता है तो क्या होता है, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे जो ए मल्टीप्लाई में इधर डिवीज़न में आ जाएगा। और एक चीज़ आपको नहीं भूलना है, वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मान लीजिए यहाँ पे किसी केस में जो वैल्यू है वो क्या हो, एक्स का वैल्यू -1, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/x। और 1/x का इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो n है उसका वैल्यू क्या है, -1। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है 1/x डिफ्रेंशिएशन किसका आता है, तो ऐसा मैंने पढ़ा है बाई डी एक्स ऑफ ln x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, 1/x। इसलिए जब भी कभी हमको इंटीग्रेट करना होगा 1/x को, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/x डी एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी। ऐसे ही मान लीजिए आपको करना है 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन, तो 1/a ln ax प्लस बी प्लस सी। तो यही कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx, क्या करेंगे हम, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। क्या होता है, x⁴n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर आपको इसका लिखना है तो क्या करेंगे, x⁵+1/5+1 प्लस सी, तो ये हमारा जाएगा x⁶/6 प्लस सी। मान लीजिए एक ले लेते हैं इसको सेकंड। एक क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x⁴ dx, और इसको हम वापस से लिख सकते हैं x⁴1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी तो भूलना ही नहीं है ना बिल्कुल भी। तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इंटू x⁴3/2 प्लस सी। मान लीजिए हमको ये सॉल्व करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x dx। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, साइन हमको पता है साइन किसका डिफ्रेंशिएशन में आता है, cos x के, और वही माइनस के साथ में। तो इसलिए साइन x का जो इंटीग्रेशन वो होगा, वो क्या होगा, माइनस ऑफ cos 2x/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली मान लीजिए आपको सॉल्व करना हो cos ऑफ x/2 dx, तो हमें पता है cos x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, sin x का। तो इसलिए अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। तो sin x/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, जिसको हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 प्लस सी। तो आइए हम कुछ रूल्स देखते हैं इंटीग्रेशन के लिए, जिसकी वजह से हम कुछ और नंबर प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें जो हमारा पहला रूल होता है वो होता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। क्या मतलब इसका होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, एफ डी लिख लेते हैं डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
लेकिन मान लीजिए आपको दिया है कि यहाँ पे हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया के इंटू एफ डेस ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, के को आप बाहर ले लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे एफ डेस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, मतलब प्लस सी तो बाद में आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 5 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको सेक एक्स टेन एक्स का तो पता है ये इसका क्या आएगा, क्योंकि हमको पता है ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, सेक एक्स का। यहाँ पे जो 5 है ये कांस्टेंट, इसको आप क्या करेंगे बाहर लिख लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो क्या आ जाएगा ये 5 सेक एक्स प्लस सी, सम इन डिफरेंस रूल। तो इस रूल में क्या होता है, सपोज करिए आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वस टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और फिर हम क्या कर सकते हैं, जब ये सम रूल हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे पहले सबको सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x डी एक्स प्लस 5 डी एक्स, सबका इंटीग्रेशन। और फिर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 5 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1। समझ में आ गया आपको, वहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने क्या मान लिया, एक्स का पावर 0 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x² 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस 5x प्लस सी। आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूला इसको रिवाइज करें ट्रिग्नोमेट्री के तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कोस 2x कितना हुआ करता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वस टू 1 माइनस कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2। इसको हमने सिंपली क्या किया है, रीअरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का साइन है इसके अंदर आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। फिर क्या करें, इसको सेपरेट आउट कर लें, 1/2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 2x बाई 2 डी एक्स। अब आपको पता है इसको हमको इंटीग्रेट कैसे करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 एक्स का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 माइनस कोस का इंटीग्रेशन आता है हमारा साइन 2x अपॉन 2, और एक 2 तो पहले से, और प्लस हम लगा देंगे कांस्टेंट पे, ये हो जाएगा x/2 माइनस साइन ऑफ 2x/4 प्लस सी। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जैसे कि आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। जब आपका आंसर आ जाए तो आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। सो द नेक्स्ट रूल इज रूल्स ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डेस ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या करिए, सिंपली इसमें u की जगह आप मान लीजिए g ऑफ x, और इसको आप करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ du बाई डी एक्स इज इक्वस टू जी डेस ऑफ x, और यहाँ से आ जाएगा du इज इक्वस टू जी डेस ऑफ x इंटू डी एक्स। और ये जो इंटीग्रेशन है इसमें हम क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ u इंटू डी यू।
तो हमने इसके पूरे की जगह डी यू रख दिया और यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया यू। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एफ ऑफ यू प्लस सी, और फिर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ यू की जगह क्या पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो कैपिटल एफ लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल एफ। तो आप ये बोल सकते हैं कि स्मॉल एफ का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, कैपिटल एफ। तो इसलिए हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे जो स्मॉल एफ था उसका इंटीग्रेशन दिया कैपिटल। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x+2 का पावर 5 इंटू डी एक्स, इसको आपको करना है। एक तो तरीका क्या है कि आप पूरे ब्रैकेट को ओपन करें और फिर सॉल्व करें। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करिए, x+2 को कुछ नंबर मान लीजिए, जैसे मान लेता हूँ t फॉर इंस्टेंट, तो मैं बोल सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ द साइड। तो 2 का हो जाएगा 0 और t का हो जाएगा 1, तो मुझे मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब क्या करें, हम ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली इसको हम कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना तो आसान है, इसको हम लिख सकते हैं टी का पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इन द एंड अब क्या करें, वापस जो टी था उसकी क्या पुट कर दें, x+2। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे x+2 की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y dy, इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसमें भी हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का। आप क्या करिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लीजिए, t। इसके बाद क्या करिए, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस 1 का तो 0 इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इज़ 1। तो लिख सकता हूँ मैं 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो आइए इसको हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t डी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 इंटू डी टी। और फिर तो आपको फॉर्मूला याद ही है, t का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। और इन द एंड हम क्या करेंगे, वापस से जो वैल्यूज़ हमने ली थी उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस सी। तो लीजिए आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ 7 थीटा प्लस 5 डी थीटा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो हम वापस से यहाँ क्या करेंगे, जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या मान लेंगे, कोई अदर वेरिएबल मान लेंगे। सपोज करते हैं इस बार x मान लेते हैं। तो लेट से 7 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे मिलेगा 7 डी थीटा बाई डी एक्स, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो क्या आ गया, 7 डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। अब ये जो हमने लिखा था उसमें हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करी हैं इनको रिप्लेस कर देंगे। तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बाई 7, क्योंकि हमको पता है डी थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, डी थीटा इक्वल टू डी एक्स बाई 7। तो ये हमने लिख दिया, 1/7 को बाहर ले आते हैं और अब बचेगा कोस एक्स डी एक्स। और कोस एक्स का तो हमको पता है इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स। तो लिख देते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस सी। और एक्स क्या है हमारा, एक्स इज 7 थीटा प्लस 5। तो लिख देते हैं 1/2 इंटू साइन ऑफ 7 थीटा प्लस 5 प्लस सी। जैसे कि आपको दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को रिप्लेस कर देंगे किसी अदर वेरिएबल से, लेट से टी। तो मैं बोल सकता हूँ 3x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये टर्म आ जाएगी हमारी, और इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे हम फॉर्मूले में इसको रिप्लेस करते हैं तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा टी,
और यहाँ पर जो डी एक्स एक्स स्क्वायर है साथ में कंबाइनली, तो डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं डी टी बाई थ्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी टी बाई थ्री। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/3 बाहर आ जाएगा, और जो साइन होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का, माइनस कोस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ टी प्लस सी। और फाइनली हम यहाँ क्या कर देंगे, वैल्यू लिख देंगे -1/3 कॉस ऑफ टी का जो वैल्यू है वो वापस से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस सी। आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 4t इंटू कॉस ऑफ टी डी टी। अब इसको हमको वापस से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वापस से जो हमारा साइन है, साइन टी को हम कुछ नंबर मान लेते हैं से एक्स। तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ साइन को, तो जैसे हम साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, ये हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, कॉस टी डी टी को रिप्लेस कर देंगे डी एक्स से, और जो साइन टी है उसको रिप्लेस कर देंगे एक्स से। तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 4 डी एक्स। इसको तो हमको बड़े अच्छे से आता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स पावर 4+1 अपॉन 4+1 प्लस सी, और वापस से फाइनली हम एक्स की जगह पुट कर देंगे साइन टी, तो मुझे मिल जाएगा साइन की पावर 5t अपॉन 5 प्लस सी। तो जैसा आपने देखा कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था वहाँ पे हमको क्या था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ रहा था, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। तो जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं उससे हमको पता चल जाता है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर वहाँ पर मान लीजिए कुछ कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिक डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आ जाती है। तो इसको हम करते कैसे ना, जैसे कि मान लीजिए आपको ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, और इसके साथ में आपको दिया है लिमिट ए से लेके तो बी तक। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मान लीजिए आपके जो एफ ऑफ एक्स है ये किसका डिफ्रेंसिएशन, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ में हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट पुट करेंगे ए से लेके तो बी तक, और फाइनली हम लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जो ये बी होता है ये जनरली हमारा क्या होता है, फाइनल लिमिट, और ये क्या होता है, इनिशियल लिमिट। मान लीजिए आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, आपको इसको इंटीग्रेट करना है लेट से 0 से लेके तो 1 तक। तो आपको पता है कि हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू एक्स का पावर 2/2। अब यहाँ पे हम सी पुट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लिमिट। तो लिमिट हम यहाँ से लगाएंगे 0 से लेके तो 1 तक, 2 से 2 चला गया। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस इसके बाद में लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, तो ये मुझे मिल जाएगा 1। सिमिलरली मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स का पावर 3/3, और जो लिमिट है वो हम पुट कर देंगे 0 से लेके तो 2 तक। तो ये जो वैल्यूज़ आएगा ये क्या आएगा, 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3, जो कि आपको मिलेगा 8/3। तो आइए कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हम इंटीग्रेशन की। तो इसमें जो सबसे मेन यूज़ होता है दैट इज़ एरिया अंडर दी कर्व। जैसे कि मान लीजिए आपको ये एक ग्राफ दिया है, ये जो एक लाइन की इक्वेशन है, और इस लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 3x, और आपसे पूछा है कि x बराबर 1 से लेके तो x बराबर 2 के बीच में ये जो कर्व है इसका एरिया कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको सिंपली करना है इंटीग्रेट ऑफ y dx, और इसका लिमिट पुट करेंगे 1 से लेके तो 2 तक। ऐसे हमने क्यों किया, तो देखिए इसको समझने का बड़ा सिंपल तरीका है। y मतलब ये किसी पॉइंट पे हाइट, किसकी कितनी हाइट है, और dx का मतलब इसकी छोटी सी थिकनेस। अब उसकी वजह से होता क्या है, जब इसकी छोटी सी थिकनेस लेते हैं तो हम इसको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू
लेंथ, वो हमने यहाँ पे लिख दिया y dx। अब यहाँ पे जो 1 से लेके 2 के बीच में हम बात करें तो इनफाइनाइट ऐसे रेक्टेंगल होंगे और उसको हमको सम करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू क्या है 3x dx और लिमिट 1 से लेके तो 2 तक। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3x² 2 और लिमिट आप पुट करेंगे 1 से लेके तो 2 तक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि आपको मिलेगा 3/2 इंटू 3 इक्वल टू 9/2। तो मान लीजिए आपको ये एक इक्वेशन ऑफ कर्व दिए और आपसे पूछा गया है कि x=1 से x=3 के बीच में इस कर्व का एरिया क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम लिख देते हैं, हमको पता है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व इज़ नथिंग बट द y dx। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y इज़ नथिंग बट x² dx और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट कर देंगे, x=1 से लेके तो 3 तक। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 और यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे 1 से लेके तो 3 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया सिंपली 26/3। मान लीजिए आपको ये इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेके 2 पाई साइन थीटा प्लस फाई dx और यहाँ पे जो फाई है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस। तो मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ थीटा प्लस फाई और लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट कर देंगे हम, 0 से लेके तो 2 पाई तक। तो पुट करते हैं हम लिमिट कोस 2 पाई प्लस फाई माइनस कोस 0 प्लस फाई। तो कोस 2 पाई प्लस फाई हमको सेम फंक्शन मिलेगा, कोस फाई माइनस कोस फाई। तो क्या आ गया ये आपका इक्वल टू 0। अगर आप इसको ग्राफिकली भी देखें ना, साइन एक्स का जो कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ये तो साइन का पॉजिटिव होता है, ये आता है 0 से लेके पाई के बीच में। जो एरिया है ये होता है नेगेटिव और ये आता है पाई से लेके 2 पाई के बीच में। ये एरिया नेगेटिव और ये एरिया पॉजिटिव दोनों बराबर होते हैं, जब हम दोनों का सम करते हैं तो हमको एग्जैक्टली क्या मिल जाता है, 0। इसे आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस x dx और लिमिट आपको दिया है 1 से लेके तो 3 तक। आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो निकालते हैं हम, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। लिमिट दोनों की 1 से लेके 3, 1 से लेके 3 तक। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा x³/3 लिमिट 1 से 3 प्लस x²/2 लिमिट 1 से 3। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।